बोले सद्गुरु भगवान की जय। पिछली बार हम पढ़ रहे थे कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, इसीलिए धृतराष्ट्र ने ऐसा विचार किया कि दुर्योधन को कुरुक्षेत्र में एक बार ले जाओ तो शायद उसकी मति, उसकी बुद्धि बदल जाए और वो युद्ध को रोक दे। पर युद्ध नहीं रुका। अति दुष्ट को शिक्षा नहीं लागत। व्यक्तियों के कई प्रकार होते हैं। अति दुष्ट को शिक्षा नहीं लागत, वक्त पड़े पर आप ही जागत। आदमी दुष्ट प्रकृति के होते ना, उनको लड़ने में आनंद आता है। कारण बहुत ज्यादा नहीं भी होता है, वो ढूंढ लेते हैं लड़ाई के लिए। तो पहले कुछ चीजों को हमको समझ लेना पड़ेगा कि हम, क्योंकि अपने ऊपर भी उनको घटाना है ना, क्योंकि एक तो साधारण जीव है, एक साधक है, उनकी कई कैटेगरी हो गई है। तो साधक को कभी भी युद्ध करने में अच्छा नहीं लगेगा। और रामायण में भी ऐसा ही प्रसंग आता है कि जब मेरा बेटे को राज मिल जाए, जब तेरा मेरा शुरू होता है ना, तो महाभारत और अयोध्या शुरू हो जाती है। यहाँ पर धृतराष्ट्र मोह में अंधे हो चुके हैं। अंधा आदमी जरूरी नहीं कि उसके आंख ना हो तो ये अंधा होता है। अंधे होने के लिए ये जरूरी नहीं कि उसके आंख ना हो। आंख होने के बाद भी अगर हमारी आंखों के ऊपर मोतियाबिंद आ गया है, अगर हमारी आंखों के ऊपर कुछ पर्दा आ गया है, तो वो आदमी, उसको दिख ही नहीं रहा है, जो है वो देख ही नहीं पा रहा है। अंधा किसको बोलते? जो सच है वो उसको नहीं दिखेगा और लड़ाई लड़ने में उसको आनंद आएगा, पर वो साधक की दृष्टि से वो साधक नहीं है। और लड़ाई भी कब होती है? लड़ाई भी क्यों करनी चाहिए? भगवान राम यहाँ अयोध्या में जब कैकेयी ने कहा मेरे बेटे को राज मिले, वो नीति है। वो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उसके राजनीति के भी और भी कई कारण होते हैं। अयोध्या माने जहाँ युद्ध ना हो, ऐसी जगह जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, दोनों एक साथ नहीं ठहर सकते। तो इसलिए राम छोड़कर चले गए और उसके बहुत कारण थे, क्योंकि अयोध्या से वहां तक पूरा राज्य अपने उसमें लेना था और रावण बिना लक्ष्मण के, बिना राम के मरने वाला नहीं था। एक चीज के पीछे बहुत कारण होते हैं, तो वो छोड़ के चले गए। छोड़ कौन सकता है? जो समझता है। आप समझो, पहले किसी चीज को समझ लो कि हम यहाँ क्यों मिले हैं। हमें एक दूसरे से घर में और बाहर और रास्ते पर जिन जिन से हमारा मिलना होता है, क्यों, क्या कारण क्या है? हर एक से मिलके हमको अच्छा नहीं लगता और समय समय पर अच्छा बुरा होता रहता है। कभी एक व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है और थोड़े समय पर उससे झगड़ा करके उसको हटा देंगे, वो बहुत बुरा लगेगा। फिर थोड़े से दिन में फिर है क्या ही? आदमी अच्छा बुरा नहीं होता है, हमारे अपने कर्मों से हम बंधे हुए हैं। हमारे आसपास भी बहुत लोग हैं और ये आप ही लोग तो नहीं हो, कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए मतलब कोई तो कारण होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जब ये बात हमारी समझ में आ जाएगी तो युद्ध नहीं होगा। युद्ध कब होता है? अंधे हो जाते हैं जब। धृतराष्ट्र अंधा है, मेन मालिक जो है अंधा है। अब उसको कितना समझाओ? अति दुष्ट को शिक्षा नहीं लागत। नहीं बदल सके ना। गद्दी पे तो धृतराष्ट्र बैठे थे, अगर वो चाहते तो वो दुर्योधन ना मानते, अपने करते। वो तो भगवान की बात ही नहीं मानी। जब आदमी कोमा में रहता है उसको कुछ नहीं समझता, अंधा कह रहा हूं मैं। जब आदमी, उसको दिमाग ही काम नहीं कर रहा है ना, कोई मद के कारण, अभी पैसे का नशा चढ़ जाए, अपनी पावर को थोड़ी को ज्यादा समझ ले
किसी से कंपैरिजन करने लग जाओ, हमारे तो बहुत लोग हैं, इतने सारे, इतनी सारी सेना हमारे साथ है, और वक़्त पड़े पर सारे मारे गए। और जो आदमी पूरा नहीं होता ना, अधचल गगरी छलकत जाए, पूरा आदमी कभी युद्ध करने के लिए फेवर में नहीं रहेगा। और जब ये समझ लो ना कि जो इसका है तो वो प्रारब्ध है ना, फिर मेरे को प्रारब्ध से ही मिलेगा जिसको जो मिल रहा है। अब उससे ज्यादा अगेंस्ट लेना चाहो तो युद्ध है। युद्ध क्यों है? जो तेरा भी मेरा हो जाए तो युद्ध है। अब यहां पर सब अंधे हैं, तो अब भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, जो पूरा युद्ध हो गया तो भगवान कृष्ण भगवान गांधारी के पास पहुंचे कि मैं जाने से पहले आपसे पूछ लूं, मैं जा रहा हूं। तो यहां बरस पड़ी, वो भी आपके जैसे, आप शांति से बोले, वो भगवान के ऊपर बरस पड़ी। बोलिए अगर तुम कृष्ण तुम चाहते तो ये युद्ध को रोक सकते थे, पर तुमने युद्ध को क्यों नहीं रोका? मेरे सारे बेटे मारे गए, इतने इतने 100 बेटे जिसके हों, और सबकी लाश बिछ गई, सब चले गए। अब बचा कौन है? विदुर है एक, और धृतराष्ट्र है, गांधारी है। तुम चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। भगवान को बोल रही है गांधारी। अब बोल रही है मेरे को कितनी यहाँ पर पीड़ा हो रही है, तुम माँ नहीं हो, तुम माँ होते ना तो तुमको पता चलता कि माँ की पीड़ा क्या होती है। तुम जाके अपनी माँ से पूछना, जा रहे हो ना, जाके अपनी माँ से पूछना, जिसके बच्चे सब चले गए हों वो कैसे रहेगी। तो अब इसलिए मैं तुमको शाप दे रही हूं कि तुम्हारा भी अंत ऐसे ही होगा। लो, भगवान को शाप दे रही है। शक्ति का दुरुपयोग, जो अधूरे होते हैं ना, अब यहां गांधारी अधूरी है, मैं वो नहीं कहना चाहूंगा। गांधारी तो तपस्विनी है। जब मोह आ जाता है तो फिर तो अंधे हो गए ना, उस शक्ति को कुछ और यूज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भगवान को बोल रही है कि तुम्हारा भी सर्वनाश हो जाएगा, तुमने मेरा नाश किया है इसलिए तुम्हारा भी हो जाएगा। तो ये किसके लक्षण है? ये साधकों के, भगवान के साथ। अब आप कंपेयर करना, एक जीव क्या करता है और भगवान क्या करते हैं। जीव तो कैसा जरा जरा से देर में बदल जाता है। अब जो जन्मा है वो मरेगा, ठीक है ना। पर जब हम ये समझ लेंगे कि हम ये प्रारब्ध के अनुसार हमारा मेला और खेला है, और ये ना कोई किसी को सुख नहीं दे रहा है, कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है, वो सब ये लेन देन हो रहा है कर्मों की, एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से शापित है, कहीं ना कहीं कुछ कारण है उसका। अब भीष्म पितामह तो बचे थे, 9 पुत्र तो चले गए थे, ये 10वें थे। उसने बच्चों को जन्म दिया और गंगा में बहा दिया, जन्म दिया और गंगा में छोड़ आई, जन्म दिया और गंगा में छोड़ आई। बोले मैं बच्चों को जन्म दूंगी, और लेकिन तुम ये नहीं पूछोगे कौन है, क्या है, कहाँ से आ रही, क्यों डाल के आ गई। और 10वें पर पकड़ लिया, बोले बोल क्यों छोड़ के आ रही है। वो भीष्म पितामह थे, इसलिए उन्होंने भोगा। अगर ना पूछती तो उनके कर्मों की गति खत्म हो जाती, उनका जो प्रारब्ध था वो खत्म होने जा रहा था। लेकिन 9 का खत्म हो गया, 10 में भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह को ये सब देखना था। भगवान के भी अगेंस्ट खड़े हैं सामने, मारने के लिए, लड़ने के लिए। हाँ हाँ, भगवान बोले देखो भगवान में और जीव में ये फर्क है। हम ऐसा मौका देखते हैं कि उसको धर्म संकट में डालें, और वो क्या करेगा। लेकिन यहाँ भगवान सोच रहे हैं कि मैं तो आया था आपके चरण छू के, आज्ञा लूं, घर जाके चले जाऊं, अब सब समाप्त हो रहा है, और आपने मुझको श्राप दे दिया, अब मैं आपके पैर छूं तो अब आप आशीर्वाद दोगे मेरे को, तो आप धर्म संकट में पड़ जाओगे। 1 सेकंड में तो आपने बोला तेरा सर्वनाश हो जाए। एक प्रैक्टिकल में हम बताते हैं घटना। हमारे कागज नगर में एक, उसके 7 लड़के थे, 8, 7 नहीं 8। तो हम लोगों में जब आशीर्वाद देते हैं ना, बोलते हैं सील सपूती बूढ़ सुहागन, 7 बेटों की माँ, तो 7 बेटों तक का पहले जमाने में आशीर्वाद दिया जाता था, और उसके 8 हो गए। अब उसने पैर छूने बंद कर दिए सबके। क्यों? मेरे 8वें बेटे को गाली लगेगी,
8वें बेटे को आशीर्वाद नहीं मिलेगा ना, 7 को मिल रहा है, तो मैं अब किसी के पैर नहीं छूंगी। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि अभी तो इसने मेरे को श्राप दिया है, और अब मैं अगर इसको पैर छूता हूँ, माँ के तो पैर तो छूना ही है, तो अब फिर धर्म संकट में आ जाएगी माँ, अब आशीर्वाद कैसे दे। तो बोले माँ अब मैं तुम्हारे पैर नहीं छू पाऊंगा, अब मैं जा रहा हूं, जो आपने दिया ले लिया ना। नहीं तो भगवान तो टिट फॉर टैट कर सकते हैं ना। देखो भगवान अगर उसको बोलना चाहते तो 1 सेकंड में प्रलय हो जाती, पर ऐसा नहीं किया है। जो संतों ने, जिन्होंने पूर्ण हो गए, उन्होंने अगर किसी को श्राप बोलते हैं जो दिया है, वो श्राप भी बंध जाता है। शब्दों के माध्यम से वो ज्यादा होना था वो कम हो जाता है, और उसके फायदे का रहता है, और नुकसान नहीं होता जितने भी श्राप, क्योंकि वो कोई ना कोई कारण से जुड़े हुए, अकारण नहीं है। पर ये जीव का स्वभाव अपने आप को कंपैरिजन करना, युद्ध के लिए तैयार मत रहना, ये साधकों का काम नहीं है। साधक, क्योंकि हम कर्म भूनने की बात करते हैं, और हम जो ये मेला हो रहा है ना घर में, बहन बेटा भाई पड़ोसी, ये सब कर्मों के अनुसार मिले हैं। जब तक हमारा लेन देन है, जब तक हमारा ठीक है, कभी मन ऐसा बदलेगा, कभी हमारा पुण्य फल दे रहा है, तो हमको लग रहा है कि हम गलत काम कर रहे हैं, फिर भी हम जीत रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रही। ऐसा मत सोचना, वो उसी कर्म का फल नहीं है अभी, वो हमारे कोई पुण्य कर्म का फल अभी हमको मिल रहा है। उसके बाद हमारे द्वंद्व तो चल ही रहा है ना, उसको बोलते हैं महाभारत। अंदर में अच्छी वृत्ति और खराब वृत्ति हर एक के अंदर है। ये कभी अच्छी वृत्ति रहती है, खूब अच्छा करो। अब वो बोलते हैं भीष्म पिता में क्यों नहीं बोले, इतनी भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, इतना सब देखते रह गए और वो बोले नहीं। तो बोले वो खाना खा रहे थे दुर्योधन का, जैसा खाओगे वैसा रहेगा मन। तो बोलते ये कोई बात हुई। तो ये सब एक दूसरे के कारण रहते हैं। कहो ना कहो को सुख दुख को दाता, कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। हम थोड़े समय के लिए इस दुनिया में आए हैं और ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीर ने कहा है ऐसी करनी चलो। और यहाँ हम महाभारत सुनाने जा रहे हैं। तो महाभारत करनी है नहीं, बहुत सी चीजें हमारे करने की नहीं है। करने की क्यों नहीं है? क्योंकि हम पहले समझ लो फिर करो। पहले किसी चीज को समझ लो, बोलने से पहले सोच लो कि हम क्यों कह रहे हैं, बोलते से ही कर्म बढ़ जाएगा। वो तो महाभारत तो जब होगी पहले ही तैयार हो जाएगा प्लेटफॉर्म। क्योंकि जब हम किसी को कुछ बोलते हैं ना, तो वो कटु शब्द जब हम बोलते हैं, कठोर शब्द, तो दूसरे के लगता है। हमारे लगता है तो दूसरे के भी लगता होगा। और फिर वो जरूर उसके मन में, अगर वो जवाब नहीं भी दे रहा है कोई कारण से, पर उसके यहाँ पर एक निशान आ गया है। अब या तो वो झेलता रहता है, झेलने वाले बहुत कम होते हैं। और जैसे कृष्ण भगवान चले गए, वो भगवान ही होंगे। फिर वो चले गए कि माँ अब तू दोबारा धर्म संकट में पड़ जाएगी, अभी तूने श्राप दिया, अब आशीर्वाद देगी किस मुंह से? पर हमारे मन में जो लगी रहती है, तो हम मौका देखते रहते हैं कब उस पर अटैक करें। उसका नाम है महाभारत। संजय ने धृतराज से कहा कि दुर्योधन ने आचार्य के पास जा, युद्ध का समय जान, वीरों की गणना करवा, सब वीरों को अपने अपने नियत स्थान पर स्थित कर चारों ओर से रक्षा करने की आज्ञा दे। झट रणभूमि में बैठ गया। एवं प्रकार रणभूमि में घुसते ही क्या देखा कि उसके हृदय में विजय प्राप्त करने वाले युद्धोत्साह परम आनंद उपजाते हुए कौरवों के वृद्ध पितामह भीष्म ने ऊंचे गंभीर नाद से सिंह के समान गरजते हुए तथा संपूर्ण रणभूमि को एक ही ललकार से कंपमान करते हुए बड़े ऊंचे स्वर से युद्धारंभ का सूचन करने वाला शंख बजा दिया, क्योंकि ये बड़े प्रतापवान है। शंका, जो भीष्म पितामह पहले परस्पर संधि करवाने के पीछे पड़े हुए थे, अब रणभूमि में आकर सबसे पहले शंख क्यों बजा दिया? ऐसा शंख बजा देने से युद्ध आरंभ करने के प्रथम कारण तो यही कहे जाएंगे। ऐसा क्यों किया? समाधान,
इस भीषण युद्ध में वीरों के अग्रगण्य यही भीष्म थे। इनकी गणना अतिथियों में है, इस कारण यह युद्ध आरंभ करना इन्हीं पर निर्भर था। यदि यह कहो कि इनसे भी बलवान द्रोणाचार्य थे, इसलिए उनको रण का आरंभ करना चाहिए था, फिर भीष्म ने ऐसा क्यों किया? तो उत्तर यह है कि यह क्षत्रियों का युद्ध था, इसलिए ब्राह्मणों का युद्ध आरंभ करना अयोग्य होता। क्षत्रियों के रण में किसी कारण उपस्थित होने पर भी द्रोण का अधिकार युद्ध आरंभ करने का नहीं था। प्रथम शंख बजाने का दूसरा कारण यह है कि भीष्म गुप्त दूत द्वारा दुर्योधन को भयभीत होकर आचार्य के शरण जाने का समाचार जान गए थे। इस कारण दुर्योधन को निर्भय करके तात्पर्य से ऊंचे स्वर से ललकारा, दे शंख बजा, उसके हृदय में वीर रस जगा दिया। तीसरा कारण यह है कि पहले विराटनगर के युद्ध में यह दुर्योधन और इसके सहायक वीरगण पांडवों के बल और पराक्रम को देख चुके थे, इसलिए सबके सब पांडवों से भयभीत हो रहे थे, जिनमें बहुतेरे रण छोड़ भाग जाना चाहते थे। तीन सबों को निर्भय कर स्थिर कर देने के तात्पर्य से सबसे प्रथम शंख बजा दिया। इन्हीं अभिप्रायों को धृतराष्ट्र के प्रति प्रकट कर देने के तात्पर्य से संजय ने यहाँ 3 शब्द उच्चारण कर भीष्म की स्तुति की है। पितामह प्रतापवान कहकर यह जनाया कि यह भीम कुरुओं में इस समय वृद्ध हैं, और वृद्धों का स्वभाव होता है कि अपने बाल बच्चों को आनंद करने के तात्पर्य से प्रत्येक काज में अग्रसर हुआ करते हैं। इसी कारण युद्ध आरंभ की सूचना देने के तात्पर्य से सबसे प्रथम शंख बजा दिया। फिर पितामह कहकर ये जनाया कि कोई पितामह अपने बच्चों की उपेक्षा कभी नहीं करता, इसलिए दुर्योधन को अन्यायी, कुटिल, कपटी और निर्बुद्धि जानकर भी भीष्म उसकी उपेक्षा न कर सकें। फिर प्रतापवान कहकर ये जनाया कि इनकी गरजने से तथा ललकार देकर शंखनाद करने से वीरों में खलबली पड़ गई, जो जहाँ थे वहाँ ही चौंक पड़े। इनकी ललकार शंख की ध्वनि के साथ मिलकर ऐसे गूंज उठी मानो प्रलय काल की घनघोर घटा गरज रही हो। अब संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि हे राजन, भीष्म पिता के शंख बजा देने से कौरवों के रण में आए हुए देश देश के नरेशों के हृदय कंपायमान हो गए। उनको निश्चय होगा कि अब युद्ध न रुका, अब तो प्राण देना ही पड़ेगा। फिर तो मत पूछो। भीष्म के शंख की ध्वनि सुनते ही न जाने कितने गंभीर नाद वाले जुझाऊ बाजे, जैसे शंख, भेरी, बड़ा ढक्का, पणव, पटहा, बाजा, अनेक बड़े बड़े नगाड़े, गौमुख, रणसिंह इत्यादि, जिनके बजाए जाने से वीरों में वीर रस भर आता है और मतवालों के समान हो झूमते हुए शस्त्रों को एकाएक सीधा कर शस्त्र दल में पिल पड़ते हैं। दाएं बाएं कुछ भी न देखकर सीधा शस्त्र की ओर मुख कर लेते हैं। बड़ी शीघ्रता के साथ एक संग बज पड़े। तात्पर्य यह है कि कौरव दल के वीरों ने एक ही काल में अपने शंख इत्यादि सब जुझाऊ बाजे पूर्ण बल के साथ झट बजा ही तो दिए, किसी ने किसी प्रकार की शंका न की। मुख्य अभिप्राय यह है कि सारे कौरव दल के वीरों ने मानो पांडवों को युद्ध करने के लिए ललकार दे दी। नगाड़े इत्यादि बाजाओं की ध्वनि के साथ इनकी ललकारों के शब्द मिलने से वह जो भीष्म के शंख की ध्वनि थी इतनी अधिक बड़ी कि 10 दिशाओं में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर बड़े बड़े योद्धाओं को प्रलय काल सा जान पड़ा। इनमें जो अधिक डरपोक थे उनके तो खड़े खड़े प्राण निकल गए। कितने मारे भय के औंधे मुंह गिर पड़े, कितनों का मुंह सूख गया, कलेजा धड़कने लग गया। जैसे बादल से ठनका गिरते समय घोर गरज सुनकर लोग कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, इसी प्रकार कई वीरों ने तो कान बंद कर लिए और कितनों के कान बहरे हो गए। कितने वीर तो दाएं बाएं देखने लग गए और किसी और मार्ग पाऊं तो झट निकल भागूं। कितनों के दांत बैठ गए, कितने शस्त्र फेंक फेंक कर जान लेकर भाग गए, पर पांडवों के हृदय में इन भयंकर शब्दों से तनक भी भय न हुआ। वरु वीर रस एकाएक ऐसा जग पड़ा कि अपने शास्त्रों को उठा कौरव दल की ओर लाल लाल आंखें कर इस प्रकार देखते हुए अपनी युद्ध कला दिखाने को तत्पर हो गए, जैसे मृगेंद्र कोप कर हाथियों के दल की ओर देखता हुआ उनके निगल जाने की चेष्टा करता है। ये यदि चाहते तो कौरव दल के वीरों को क्षण मात्र में छिन्न भिन्न कर देते।
पर कुशल इतना ही था कि अर्जुन का रथ आगे न बढ़ाया। इसी प्रकार कौरव दल में युद्ध आरंभ करने के शंखों का शब्द सुन पांडव दल के वीर निर्भय हो अपना शंख किस प्रकार बजाने लग गए, सो संजय धृतराष्ट्र से कहता है। इसी श्लोक को इस गीता ग्रंथ के मंगल का श्लोक कहना चाहिए, क्योंकि जो मंगल का श्लोक होता है उसी में ग्रंथकार उस जगदाधार सर्वगुण सागर श्री सच्चिदानंद आनंद कंद कृष्णचंद्र का पवित्र नाम अंकित करता है। इस गीता के आरंभ में कोई मंगल का श्लोक न रहने से इसी श्लोक को मांगलिक श्लोक कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ ही से श्याम सुंदर का नाम अंकित होता है। यहाँ ही से इस ग्रंथ में पवित्रता आरंभ होती है। यहाँ ही से ग्रंथकार का परिश्रम सफल होना आरंभ होता है। यहाँ ही लेखनी परमानंद में मग्न हो जाती है। यहाँ ही से इस ग्रंथ की टीका करने में टीकाकारों का उत्साह दूना और चौगुना बढ़ना आरंभ हो जाता है। अस्तु, दूसरी बात यह है कि भगवान सदा से दीन बंधु कहलाते आए हैं, क्योंकि दीनों की सहायता करनी तो आपका स्वाभाविक गुण है। इस युद्ध में पांडव बेचारे राजहीन हो जाने के कारण अति दीन दुखियों के समान बहुत निराश्रय हो रहे थे। उन पर भगवान ने इस समय अपनी दीन बंधुता का परिचय किस प्रकार दिया है, सो सुनिए। जिस समय दोनों ओर वाले युद्ध में सहायता के लिए अपने अपने हितैषियों को निमंत्रण दे रहे थे, उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्णचंद्र के समीप सहायता मांगने के लिए पहुँचे। उस समय श्याम सुंदर शयन में थे। अर्जुन तो हाथ बांधे पैताने खड़ा रहा और दुर्योधन राज्य के अहंकार और मद से फूला हुआ आपके मस्तक की ओर एक मंच पर जा बैठा। सोने वाला जब नींद से जागता है तो पहले पैताने की ओर झुकता है और देखता है। इस कारण श्री कृष्ण भगवान जगते ही पैताने की ओर अर्जुन को खड़ा देखा और बातें करने लगे। अर्जुन ने जब युद्ध में सहायता की अभिलाषा प्रकट की तो झट भगवान ने कह दिया कि हाँ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। पश्चात पीठ की ओर दुर्योधन को बैठे देख बोले, आप भी आ गए, कहिए क्या प्रयोजन है। उसने भी सहायता मांगी। आनंद कंद ने कहा, भाई तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो, इस कारण मैं अपनी सहायता को दो भागों में बांट देता हूँ। एक में तो मेरी एक अबुध नारायणी सेना और दूसरे में मैं अकेला। आप दोनों अपनी इच्छानुसार परस्पर बांट लें। सुनते ही अर्जुन बोल उठा, भगवान आप अकेले मेरी सहायता करें, मैं अकेले आपको ही चाहता हूँ, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन ने विचारा कि चलो अच्छा हुआ, एक अबुध सेना तो मैं बहुत काम लूँगा, अकेले इनको लेकर मैं क्या करूँगा। ऐसा विचार सेना की सहायता स्वीकार कर ली और चला गया। इधर श्री आनंद कंद ब्रजचंद्र ने अर्जुन का रथवान होना स्वीकार कर लिया। क्या इससे भगवान की दीन बंधुता प्रकट नहीं होती? अवश्य होती है। अब संजय राजा दशरथ से कहता है कि जब कौरवों की ओर से युद्ध करने की ललकार की ध्वनि रणभूमि में व्याप गई, तब माधव और पांडव दोनों श्वेत रंग के 4 घोड़ों से जुते हुए बहुत बड़े अग्निदत्त नामक रथ के ऊपर दमकते हुए ऐसे देख पड़े मानो 2 दिनकर अपने प्रकाश से रणभूमि को प्रकाशमान कर रहे हैं। दुर्योधन और कौरव और पांडव क्या मांगा? एक प्रश्न उठता है कि भगवान को चाहते हो कि भगवान से चाहते हो। इन्होंने ये क्लियर किया है कि भगवान को चाहते हैं, तो अर्जुन कह रहा है मुझे सिर्फ आप चाहिए। अब जब हमारे पास ऐसी कई बार प्रॉब्लम, ऐसी कई बार घर में समस्या आती है ना कि अब क्या करा जाए, तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि एक तरफ भगवान बैठे हैं और भगवान की कृपा बैठी है और एक तरफ माया बैठी है। पुरुष और प्रकृति का जोड़ा है, ये अभिन्न है, ये कहीं हटने वाली नहीं है, कहीं छोड़ के जाने वाली नहीं है। तो एक तरफ तो भगवान है और भगवान की कृपा है, और दूसरी तरफ माया है। आपको जो चाहिए मांग लो, तो माया मिल जाएगी तो भगवान। तो ये कुरुक्षेत्र में ये धर्म क्षेत्र है, जो धर्म के साथ लड़ेगा वो ही जीतेगा। जीत किसी होगी?
सत्य की विजय होती है। तो यहाँ पर अर्जुन ने मांगा कि हे भगवान, बस मुझको आप चाहिए, केवल आप चाहिए। और लेकिन यहाँ शुरू में ऐसे नहीं करूँगा, मैं वैसे नहीं करूँगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि तू पहले फैसला कर ले कि तू मुझको समझ क्या रखा है कि मेरा ऐसा कर दो। तो जब आपने मेरे को बड़ा भाई माना है या गुरु माना है, जो भी माना, तो मैं जो कहूँगा वो करो, करिए। बोले मैं नहीं कर सकता, तो मुझे दिखा दो। विषाद योग में दुख हो रहा है। विषाद योग माने अब अपने से ही कैसे लड़े। प्रॉब्लम क्या आ रही है? अंतर्द्वंद चल रहा है, इसको बोलते हैं अंतर्द्वंद। पर जब भगवान हमारे साथ में है, अब जिसके साथ में भगवान हो पहले मांग लेना कि भगवान चाहिए या माया चाहिए, या भगवान से माया चाहिए। तो एक तरफ माया बैठी है, एक तरफ भगवान स्वयं बैठी है। अगर दुर्योधन ने भगवान को मांग लिया हो तो? दुर्योधन है वो, उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि है, जब भी तो दुर्योधन है उसका नाम। उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि है। जो दुर्बुद्धि लोग हैं वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारे एक संत मिले थे संपूर्णानंद जी, कागज नगर में आते थे प्राय। तो वो बोलते थे हाथ खड़े करो, भगवान को चाहिए कि भगवान से चाहिए। एक को और से में ही फर्क है। गुरु से मिलने आते हो कि गुरु में मिलने आते हो, से और में ही फर्क है, पूरा फर्क है। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा फर्क है। तो मांग लेता तो महाभारत नहीं होती फिर अगर वो तो पहले ही पांडव कह रहे थे, अब हमको 5 गांव दे दो, 1 गांव दे दो, हम नहीं लड़ेंगे, भिक्षा मांग के खा लेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। पर महाभारत होती कब है? जब धृतराष्ट्र हो जाता है, जो भी कोई मोह अंधा हो जाएगा, जो भी कोई अंधा हो जाएगा मोह में। रामायण में भी दशरथ नहीं चाह रहे थे, पर काम ने अंधा कर दिया था। यहाँ मोह ने अंधा किया है। दशरथ के ऊपर काम का नशा था। अगर वो ना जाते कैकेयी के पास तो बच जाते ना रात को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 रिपु हैं। सारे एक में हो जरूरी नहीं है, एक एक जब आता है तो वो अंधा कर देता है। काम का नशा जो आदमी को दिखता ही नहीं। यहाँ मेरे का नशा है, मोह का है, मेरे बेटे को राज मिले, तब भी नहीं दिख रहा, तब भी वो अंधे हो गए। दशरथ का मतलब ये है कि 10 इंद्रियों के ऊपर है। जो उनकी जो भूमिका है ना, वो इंद्रियों के ऊपर ही है। शंका, इन दोनों दलों में जितने नरेश आए हैं, सबों के पास अपना अपना रथ है। सबों ने रथ पर ही स्थित होकर शंख बजाया है। फिर क्या कारण है कि संजय ने औरों के रथ का नाम ना लेकर केवल महत स्पंदन कहकर अर्जुन के ही रथ का नाम लेकर स्तुति की? समाधान, इस अर्जुन के रथ की स्तुति करने और नाम लेने के अनेक कारण हैं। सुनो, प्रथम तो यह है कि संपूर्ण रणभूमि में ऐसा विशाल रथ एक भी न था। दूसरा यह है कि यह रथ अग्निदेव ने न जाने किस दिव्य लोक से ले आकर अर्जुन को दिया था। तीसरा यह है कि इस रथ के ऊपर श्री हनुमान जी, जो शिव स्वरूप हैं, स्वयं विराजमान थे। चौथा यह है कि इस रथ के ऊपर साक्षात परब्रह्म जगदीश्वर 4 घोड़ों के वागों को ग्रहण किए माने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फलों को हाथों में लिए सारथी बने बैठे थे। फिर जिस रथ का सारथी साक्षात श्री सच्चिदानंद हो, उस रथ की स्तुति क्यों न की जावे? इन्हीं कारणों से संजय ने नाम लेकर इसकी स्तुति की। शंका मत करो। उक्त रथ के साथ साथ अग्निदेव ने अर्जुन को अक्षय तुनीर और गांडीव धनुष भी ला दिया था। अक्षय तुनीर उस तर्कस को कहते हैं जिसके बाण कभी क्षय न हो, ऐसी योग्यता प्राप्त हो ना। यहाँ रथ का वर्णन किया है। और उनके पास कैसा धनुष था कि वो जिसके बाण कभी क्षय नहीं हो। यदि 1 सहस्त्रबाण भी उससे निकलकर शत्रु दल में जा पड़े, तब भी वह तुनीर पूर्वतः भरा भराया देख पड़े। इसी कारण इसका नाम अक्षय तुनीर था। इसी के साथ साथ अग्निदेव ने श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र को भी सुदर्शन चक्र लाकर दिया था। दोनों सखाओं को रथ, तुनीर, धनुष और चक्र लाकर क्यों दिया था,
इसका कारण यह था कि खांडव वन जलाकर भरपेट भोजन कराने में कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव की बड़ी सहायता की थी। संजय कहता है कि ऐसे दिव्य रथ के ऊपर चढ़े हुए माधव और पांडव ने अपना अपना दिव्य शंख फूंक दिया। सच है, ऐसा कब संभव था कि कौरव दल युद्ध की ललकार में और माधव चुप बैठे रहे। इसलिए माधव और अर्जुन दोनों ने शंख बजाकर शत्रु दल को यूँ उत्तर दिया कि हम लोग भी तुमसे आनंद पूर्वक युद्ध करने को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। अब संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि हे राजन, अब मैं तुमको बिलक बिलक उन शंखों का नाम सुनाता हूँ जो पांडव दल में एक संग बज गए। सुनो। सबसे पहले 5 जन्य नाम का शंख ही ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। कहते हैं इंद्रियों को जो ईश हो, अर्थात सब इंद्रियां जिसकी आज्ञा में वर्तमान रहती हों, उसे कहिए ऋषिकेश। अथवा हष्टा, जिसके केश जगत में हष्ट करने वाले अर्थात परम प्रीति को वृद्धि कर आनंद देने वाले हों। अथवा जिसकी घुंघरी लटे अपनी सुंदरता से विशेषकर ब्रज को और ब्रजवासियों को इष्ट करने वाली हों, उसे कहिए ऋषिकेश। संजय कहता है कि ऐसे ऋषिकेश श्री कृष्णचंद्र ने जब देखा कि उधर कौरव दल के प्रधान भीष्म देव ने युद्ध आरंभ का शंख फूंक दिया, तब इधर से भी चुप रहना उचित नहीं है। चुप रहने से निर्बलता समझी जाएगी। इस कारण कौरव दल के शंखों का कोलाहल सुनते ही अपना 5 जन्य शंख बजा दिया, मानो युद्ध आरंभ कर देना स्वीकार कर लिया। इस शंख का नाम 5 जन्य इस कारण है कि पंचजन नाम राक्षस जो तिमी रूप से समुद्र में निवास करता था, उसे भगवान ने वध करके उसके हाड़ से उस शंख को तैयार किया था। उसके बजते ही कौरव दल के शंखों की ध्वनि ऐसी लुप्त हो गई जैसे सिंह के गरजने से भेड़ियों की। शंका। वीरों को तथा संपूर्ण कटक को अपनी आज्ञा में रखने के लिए दोनों दलों में रणधीश नियुक्त किए गए थे। कौरव दल के भीष्म पितामह और पांडव दल के भीमसेन। इसलिए जब कौरव दल के प्रधान भीष्म ने युद्ध आरंभ का शंख फूंका तो इधर पांडव दल ने प्रधान भीम को पहला शंख फूंकना उचित था। कहाँ श्री कृष्ण ने सारथी होकर सबसे पहला शंख क्यों फूंका? यह युद्ध की रीति से विरुद्ध है। अर्थात महारथी के रहते सारथी का शंख फूंकना अनुचित व्यवहार है। सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? समाधान। पांडवों ने अपने दल का प्रधान श्री श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ही को मान रखा था। यद्यपि श्याम सुंदर ने अपनी इच्छा से अर्जुन का सारथी होना स्वीकार किया था, तथापि अर्जुन तो उनको सारथी नहीं समझता था। वह तो उनका अपना स्वामी जानता था और सब प्रकार अपना रक्षक समझता था। इसी प्रकार अर्जुन के अन्य भ्राता युधिष्ठिर आदि भी श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी, रक्षक तथा अपना प्रधान मानते थे। इसी कारण भगवान अंतर्यामी ने इनके मन की गति जान सबसे पहले शंख बजाया। यहाँ शंका मत करो। एवं प्रकार भगवान के बजाने के पश्चात झट अर्जुन ने देवदत्त नाम शंख बजाकर कौरव दल के वीरों का हृदय कंपायमान कर दिया। दोनों शंखों की ध्वनि सुनते ही वृकोदरतार भीम के हृदय में वीर रस उपजाया और उन्होंने अपने पोंडु नामक महाशंख को पूर्ण बल के साथ फूंक दिया। ये भीम कैसे हैं कि भीम कर्मा है और वक्रोदर कहलाते हैं। तहाँ जो बड़े बड़े कर्मों को कर देख लेवे उसे कहिए भीम कर्मा। सो भीम ने पहले हिडम्ब नाम राक्षस को मल युद्ध में परास्त कर उसकी छाती पर घुटना रख उसकी गर्दन ऐसी दबाई कि वह चीख मारकर मर गया। उस राक्षसी की भंगनी हिडम्बा ने भीमसेन की सुंदरता ही पर मोहित हो उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। पहले तो भीम ने स्वीकार नहीं किया, पश्चात माता कुंती और बड़े भाई युधिष्ठिर के कहने से उसे विवाह लिया। इसी हिडम्बा के गर्भ से बलवान घटोत्कच उत्पन्न हुआ, जिसने महाभारत युद्ध में पांडवों की जी जान से सहायता की। इसी हिडम्ब बद रूप भयंकर कर्म के कारण भीम को भीम कर्मा कहकर पुकारते हैं। संजय दिव्य दृष्टि द्वारा यह भी जानता है कि भीम अवश्य दुशासन की छाती फोड़ 3 चुल्लू रुधिर पान करेगा। इस कारण धृतराष्ट्र के सम्मुख
भीम को भीमकर्मा कहकर मानो प्रथम ही से इस भयंकर वार्ता की सूचना दे रहा है कि फिर वरकोदर कहने का कारण यह है कि वृक नामा अग्नि की ज्वाला जो इस भीम के उदर में है इतनी प्रबल है कि बहुत अन्न पचाने के अतिरिक्त मनुष्यों के रुधिर को भी पचा सकती है। मुख्य अभिप्राय ये है कि ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीम ने अपने महान नाद करने वाले पांडु नामक विशाल शंख को बजा दिया। इसके शब्द को सुनते ही बड़े बड़े वीरों की आंतें ढीली हो गईं। कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। यहाँ कुंती पुत्र कहने से संजय धृतराष्ट्र के प्रति अपना यह अभिप्राय प्रकट करता है कि कुंती को जो साक्षात देवी की मूर्ति परम साध्वी पांडवों की माता वसुदेव की भंगिनी सूरसेन की कन्या तथा चक्रवर्ती राजा पांडु की पटरानी जो स्वर्गीय राजा प्रसाद में राजभूषणों से सुसज्जित होकर अनेक प्रकार के राजसी सुखों को भोगती थी उसे तुम्हारे महापापी दुरात्मा पुत्र दुर्योधन ने बन बन की धूल फकवाई थी। ऐसे हृदय से जली हुई साध्वी कुंती देवी के शाप से तुम्हारा कुल का नाश अवश्य होगा तथा युधिष्ठिर अपनी माता के इस दुख का बदला अवश्य लेंगे। शंका, युधिष्ठिर उस समय किसी स्थान के राजा न थे। 5 गांव तक भी दुर्योधन ने उनको न दिए। फिर संजय ने युधिष्ठिर को राजा क्यों कर कह पुकारा? समाधान, संजय ने धृतराष्ट्र के प्रति युधिष्ठिर को राजा कहकर यह सूचना कर दी कि यही युधिष्ठिर तुम्हारे पुत्रों को स्वयं अपने भाइयों के द्वारा नाश करवाकर हस्तिनापुर के राजा होंगे, जिस केवल अब 2.5 सप्ताह के लगभग विलंब है, यह निश्चय जानो। युधिष्ठिर ने शंख फूंकने में कुछ विलंब किया। इसका कारण यह है कि परम धार्मिक साधु स्वभाव होने के कारण इनकी इच्छा अब तक यह थी कि यदि मुझे 5 गांव भी मिल जावें तो मैं ऐसा घोर युद्ध करवाकर अपने वंश का नाश करने का कारण होने से बचूं। पर जब देखा कि दोनों ओर के मुखिया वीरगण शंखों को बजाकर युद्ध छेड़ चुके, तो अब शंख को ना बजाने से सब मुझको कादर और डरपोक कहेंगे तथा वीरों को श्रेणी में गणना ना करके मेरी निंदा करेंगे। इसलिए अपना अनंत विजय नाम का शंख बजा दिया। इस शंख का नाम अनंत विजय इस कारण पड़ा था कि जब युधिष्ठिर खांडवप्रस्थ के राजा थे तो इसी शंख को बजाकर बहुतेरे राजाओं को जीत लिया था। इनके पश्चात नकुल और सहदेव ने जब देखा कि मेरे बड़े भ्राता ने शंख बजा दिया, अब इस युद्ध के रुकने की कोई आशा नहीं है, तब दोनों ने एक साथ सुघोष और मणि पुष्पक नाम के शंख बजा दिए। इन मुखियों का शंख बजाना सुनकर किस किसने शंख बजाया सो सुनो। संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि हे राजन, पांडवों के शंख फूंकने के पश्चात शीघ्र ही शिखंडी द्रुपद का पुत्र शिखंडी धृष्टद्युम्न और अपराजित पराय से नहीं जीता जाने वाला सात्विक यदुवंश में वीर सात्विक पांचाल देश का नरेश द्रुपद द्रौपदी के प्रतिबिंबियों के 5 पुत्र और महाबाहु विशाल भुजबल वाला सौभद्र सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, ये सबके सब वीर सब प्रकार से पृथक पृथक बिलक बिलक शंख बजाते भय। बोलो सतगुरु भगवान की जय। भगवान शंकर भी बाद में अंतर्धान हो गए, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि जब युद्ध हो चुका तो पांडवों ने विचार किया कि इतना हमको पाप लगेगा, तो भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि हमको ऐसा वरदान दें हमारे पाप खत्म हो जाए। तो भगवान बोले सारे पाप करेंगे, मार मार के आएंगे और मेरे से आशीर्वाद ले लेंगे। इसलिए भगवान बोला सतगुरु भगवान ऐसा कहते हैं कि बद्रीनाथ से भगवान, पहले बद्रीनाथ में उनका ठिकाना था, फिर बद्रीनाथ में ही पांडव लोग पहुँचे कि हमें पाप से मुक्ति दिला दो, हमने बहुत पाप किए हैं और हम पाप मुक्त हो जाएंगे। तो बोलते भगवान बद्रीनाथ छोड़कर केदारनाथ चले गए। और तब उन्होंने ऐसे पृष्ठभाग कर दिखाते हैं कि तब युधिष्ठिर ने पहचाना कि ये भगवान शंकर ही हैं, तो उनकी पूंछ को पकड़ लिया कि अब हमसे छिपो मत। अब तो हाँ पशुपतिनाथ पीछे कह देते।
तो देखो पहले भगवान को अपने साथ कर लो। साधकों का क्या कर्तव्य है? पहले भगवान को प्रसन्न कर लो। भगवान को चाहते हो, रोज पूछा करो भगवान को, भगवान से चाहते हो बस, तो फिर रोज रोज दृढ़ लिया करो। समय समय पर ना माया भुला देती है, क्योंकि भगवान के बाजू ही बैठी है। भगवान वो माया को गले में धारण करके बैठे, बाजू में नहीं बैठी, गले में। अब उनका आशीर्वाद चाहिए या वो सब चाहिए, वो फैसला कर लो, तो फिर महाभारत फिर नहीं होगी। भगवान साथ होने चाहिए ना। अर्जुन तब लड़ा है, फिर अर्जुन बनो। अर्जुन के जैसा रथ होना चाहिए, वो अग्निदेव ने दिया, वो गांडी मिला उन्हें। देखो जब पूरी तैयारी हो ना, हाँ वो रथ, उस रथ के लिए बहुत साधना किया था उन्होंने, यज्ञ किया था, बड़ी तपस्या की है उन्होंने। और बड़ी उनकी कसौटी, बड़ी परीक्षा भी है। वहाँ भेज दिया और वो उसी के पास में अज्ञातवास में, जो उनका श्राप था ना, देखो कैसे काम आया। उर्वशी ने श्राप दिया था अर्जुन को, वो बोल दिया मुझे आपसे बेटा चाहिए। बोले आपसे नहीं, मैं ही बेटा हूँ तेरा। शब्दों में ही फर्क है। बोले तू मेरे जैसा कहाँ से लाएगी, मैं तेरा बेटा हूँ। तो जब नशा जब चढ़ता है ना, काम का, लोभ का, मोह का नशा, तो नशा है। वो जरूरी नहीं है सारे एक साथ होंगे, एक सारे रहे तो फिर तो आदमी पागल ही है। तो उर्वशी की जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो उर्वशी ने श्राप दे दिया कि तुम ऐसे हो जाओगे। वो श्राप उनके काम आ गया अज्ञातवास में, उनको कोई पहचाना ही नहीं, घूमते रहे। बोले सदगुरु भगवान की जय, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो बोलने वाले की जय, बोलो नहीं बोलने वाले की जय। ध्यान सबसे सरल तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, और बिना भगवान के, बिना गुरु के ध्यान लगेगा भी नहीं। और जब तक व्यवहार नहीं सुधरेगा, ऐसे महाभारत करते रहोगे स्टेटस के साथ में, तो भगवान राम चले गए वहाँ अयोध्या छोड़ के, है ना? है? हाँ, एक चीज समझ लो ना, कुछ चीज करने से पहले, सुनने से पहले समझ लो कि हम क्या करने जा रहे हैं। इसमें से हमको क्या शिक्षा मिली। अब इतनी देर पढ़े हम, अब हमको लड़ना तो है नहीं, तो कौन से शंख बजाने नहीं है, और हमको अभी तपस्या भी बस की नहीं है, हमारे जैसों की तो हो गई कहानी। तो इसका मतलब यही है कि इस चीज़ को समझ लो। इसलिए मैंने पहले वहीं से शुरू किया कि पहले हम समझ लें कि ये बेटा बेटी सब कर्मों की खेती, ये जिनसे भी हम मिल रहे हैं ये हमारा प्रारब्ध है। किसी को ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, बिना बात। और जो आदमी मतलब ही रहते हैं ना, स्वार्थी, वो मतलब से देते हैं। यहाँ कैटेगरी है, यहाँ जीव की व्याख्या है। जीव हर भिन्न भिन्न जीव है। तो हम किधर जा रहे हैं अपनी यात्रा में, अपने लक्ष्य को अपने से हमेशा अपने सामने रखो कि व्यवहार में जब हम आते हैं तो हम किससे, क्यों, क्या पर्पज है हमारा उससे मिलने का, हम क्यों करने जा रहे हैं। उतना टाइम वेस्ट, अपने लक्ष्य पर आ जाओ ना। शब्दों से तो आएंगे, समझ लो पहले कि हमें ये सब करके करना क्या है। ये बात हमने इतनी सुनी, तो अब हमें महाभारत तो करनी नहीं है। वो तो कृष्ण भगवान जब साथ में होंगे जब ही कर सकते हैं, अर्जुन बनेंगे जब ही कर सकते हैं, और जब ही कुरुक्षेत्र होगा जब ही जीत सकते हैं। और ये क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र कहीं वहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको कुरुक्षेत्र देखने के लिए। ये क्षेत्र है, क्षेत्र ये है और इसका मालिक है। और धर्म से जो जुड़ा हुआ है ना, उसकी विजय होती है हमेशा। अपने शरीर में घटाते जाओ, बाहर कुछ भी नहीं है। इन शब्दों को ना, शब्दों का ही तो खेला है, शब्दों को समझो आपके। कुरुक्षेत्र वहाँ जाना पड़ेगा नहीं, ये क्षेत्र है। जब हम 24 घंटे धर्म की बात करते रहेंगे, उसी में डूबे रहेंगे, तो जो करना है उसी को ही करेंगे, जो नहीं करना है उसको छोड़ देंगे, तो हमारे पास बहुत टाइम है। फिर जब हमेशा ये मन ऐसा रसिया है ना, इसको वैसी चीज़ें दो। मन एकदम ध्यान में ना बैठ सके तो थोड़ा गा लो, गाने से उब जाए थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा बात करने को मन करे तो ऐसा मित्र ढूंढो जिससे आप चर्चा कर सको, नहीं तो चुप रहो। एकांत में रहने की आदत डालो, बहुत अच्छी बात है। एकांत माने एकांत,
नहीं तो एकांत में सबसे ज्यादा गंदे काम होते हैं। वैसा एकांत नहीं करना। समझने की बात है, पहले समझ लो कि हम क्या करने जा रहे हैं और इससे हमने क्या सीखना है। इससे क्या सीखना है? अभी ये मोटी बात आ गई कि भगवान और भगवान की माया और भगवान की कृपा। अब भगवान की कृपा चाहिए तो भगवान चाहिए, और या फिर माया चाहिए तो भगवान चाहिए। अब कृपा खत्म हो जाएगी, फिर माया चाहिए। दुर्योधन ने क्या किया? अब ये दुर्योधन हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि भगवान से उसने माया को मांगा, उतनी माया होने के बाद भी माया को मांग रहा है। दुर्योधन के पास तो खूब कमी नहीं है, पर वो लड़ने को तैयार हो रहा है। इतनी माया होने के बाद भी सब्र नहीं है ना, सबूरी नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो भगवान के पास तो माया भी है और भगवान की कृपा भी है। तो अब कृपा चाहिए तो माया नहीं मिलेगी, फिर हट जाएगी। वो कैसे देंगे? वो बोलते हैं केवट संवाद। केवट जब उसने ये निश्चय कर लिया कि भगवान मेरे ही बैठेंगे नाव में, तो बोले मैं बहुत सारी बात करूंगा आप घर की, क्योंकि मेरे भगवान का इतना साथ मिलेगा, मैं पार उतारूंगा तो मैं भगवान से बहुत सारी चीजें मांगूंगा। ये मेरे पास कुछ भी नहीं है। केवट तो बहुत टूटी सी नाव थी, उसके घर में कुछ था ही नहीं, इसीलिए वो कटोता लेके आया। और तो मैं भगवान के साथ जब मैं भगवान को पार लगाऊंगा तो बहुत सारी चीजों को डिमांड करूंगा। लेकिन जब भगवान का साथ होता है ना तो माया भूल जाती है। अब वो भगवान से मांगना ही भूल गया। ये भगवान के संगत का, भगवान के दर्शन का ये प्रताप है। गुरु के दर्शन का ये प्रताप है। आप कितने भी दुखी जाओ, आप अपने दुख को भूल जाओ उसके वहां, तब वो गुरु है। कितना भी हम दुखी होके जाएं कि ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे, लेकिन अरे हम तो भूल ही गए, कुछ भूलना ही भूल गए, हमें तो कुछ याद ही नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं कि वो समर्थ नहीं है, लेकिन वो भुला देते हैं माया को, मांग ही न सकोगे। तो केवट ने कहते हैं कि फिर केवट ने भी अपनी आंखें बंद कर ली कि अब मैं भगवान को देखने के बाद मैं अब और नहीं देखूंगा। लेकिन फिर जब दोबारा भगवान आए, उसने मांगा था कि लौटती बार जब आओगे, जो सिद्धि का ये गुण है कि थोड़ी बहुत देर ध्यान करो तो सिद्धियां आने लग जाएंगी। गुरु महाराज की विशेष कृपा रहती है तो साधक की आंखें बंद कर देते हैं। जब साधना पूर्ण हो जाए तब सिद्धि को लेने में एक अलग बात है। वो तो जाएंगी नहीं, वो तो कहीं रहेंगी। पहले सिद्धि लेकर रह जाओगे, भगवान नहीं मिलेंगे, चले गए केवट को छोड़कर। और केवट ने होशियारी करी, मांग लिया कि लौटती बार ले लूंगा। तो केवट ने कहते हैं आंख नहीं खोली। केवट बोल रहा है अब तो आप चले जाओगे, अब मैं आंख खोल के फिर क्या करूंगा? बोले नहीं, अब मैं तुझे ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसी आंख दे के जा रहा हूं कि तू जहां तेरी नजर जाएगी वहां पे मुझको देखेगा। खोल आंख। बोलो सदगुरु भगवान की जय। भगवान के दर्शन का ये प्रताप है कि वो मांग नहीं भूल जाता है। स्वामी रामकृष्ण ने विवेकानंद से खूब कहा, तेरे पास कुछ खाने पीने को नहीं है ना, माँ से मांग ले। एक बार भूल गया, चल दोबारा मांग ले, चल तिबारा मांग ले, तीनों बार भी। ये भगवान के दर्शन का प्रताप है। फीके लागे भोग। क्या है उसकी कृपा कि जब जितने भोग होंगे, लेकिन सुदामा गया तो मांगना भूल गया ना, औरत ने खूब समझा के भेजा था। उस वक्त कैसी लीला करते हैं, लीलाधारी हैं भगवान कृष्ण। सुदामा जब जाने लग गया ना, आते वक्त तो कितना स्वागत किया है, ये कपड़े पहनाओ, नहलाओ, धुलाओ, खिलाओ पिलाओ, सब खूब उसका श्रृंगार किया। और जब जाने लग गया, बोले ऐसे कहाँ जा रहा है, सारे मेरे कपड़े उतार के जा, जैसे आया था वैसे जा। उसके मन में जो सही भगत है, जो सही में प्यार करता है, उसके मन में उनके शब्दों से वो डांटे मारे सब प्यार में लगता है मुझको प्यार कर रहे हैं। और फिर वैसे के वैसे चल दिया सुदामा, जैसे आया था। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो पहचान नहीं पा रहा मेरी बीवी मेरे घर कहाँ गई। वो आवाज लगा रही है, वो सब बदल चुका था नजारा। लेकिन यहाँ कैसा बदला दिया कि मेरे से मिलने आता है, बस मेरा ही ध्यान रहे और किसी का ध्यान न रहे। टोटे में भक्ति करे वाको नाम सपूत, जो भी कर ले वाकी इच्छा में इच्छा अपनी मिला दो। तो ये भगवान के दर्शन का प्रताप है कि आपके दर्शन पे देखो। ये तो छोटी छोटी सी घटना है। जब बहुत खुशी में हम मिलते हैं मियाँ बीवी भी, तो सब भूल जाते हैं
तीसरी कोई चीज याद नहीं रहेगी अगर सही मिलन होगा तो। ये तो संसारिक भोग है, और भगवान के मिलन की तो बात ही निराली है। वो सब भुला देंगे आपका क्या चाहिए था क्या नहीं चाहिए था, और फिर सब कुछ होता है, सब कुछ। पर उसकी कृपा को ऐसे ऐसे भक्तों ने समझा है और अपनी तरीके से गाया है। केवट को आंख दे दी, अब तुझको सब जगह राम ही दिखेगा। कहते वो रज्जब ने आंख बंद कर ली थी तो बाद में खुली, तो फिर ऐसी दृष्टि कि सब जगह उनको वही दिख रहा। अब तो खोल बोले, अब संसार में रहने में डर नहीं है? नाव चलती है कब तक है? पानी से नहीं भर जानी चाहिए, डूब जाएगा नहीं पर नाव पानी में चलेगी। बोलो सद्गुरु भगवान की।